बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास श्योर कंपनी का 50 एम्पेयर का बैटरी चार्जर रिपेयर के लिए आया है। ये देखिए एफईटी के सामने एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ है इसमें, और यहाँ पे वेरिएबल लगता है, वेरिएबल किसी ने हटाया है यहाँ से, और बैक साइड से इसको एक जंपर की मदद से डायरेक्ट किया है। इसकी जगह हम वेरिएबल भी लगा देंगे, लेकिन सबसे पहले जो जो काम नज़र आ रहा है, यानी इसमें अभी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। वॉल्यूम की एक तार टूटी हुई है, ये देखें, वॉल्यूम का एक तार टूटा हुआ है, और यहाँ पे जो मीटर के वायर्स लगते हैं वो भी टूटे हुए हैं। तो ये सारे वायर्स हम लगाएंगे, उसके बाद इसकी चेकिंग करेंगे। इसमें जो जो मसाइल आएंगे साथ में आप दोस्तों के साथ शेयर भी करूँगा और बताता भी जाऊँगा कि आपने इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले हम मीटर को खोल लेते हैं, वॉल्यूम को भी खोल लेते हैं, और इसको जो तारें टूटी हुई हैं वो लगा लेते हैं। इसके बाद आके फिर जाके इसकी चेकिंग करेंगे। तो ये देखिए, इसका जो मीटर का क्लिप था वो तो सर्किट में ही था, इसको हमने बाहर निकाल के इसकी तारे मीटर के साथ ये देखिए लगा ली है। तो ये मीटर के कनेक्शन हो गए। इसके बाद ये वॉल्यूम का कनेक्शन एक तार टूटा हुआ था, ये देखिए, इसको भी हम लगा लेते हैं। इसके बाद आके इसकी चेकिंग करेंगे। तो चेकिंग करने से पहले मैं थोड़े से कैमरे को करीब कर देता हूँ। एनालॉग मीटर से दोस्तों इसकी चेकिंग करेंगे। मीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज पे रखेंगे। कंटिन्यूटी रेंज पे रखने के बाद सबसे पहले हम इसके एफईटीज चेक करेंगे। एफईटी ब्लास्ट है, इसका मतलब एक एफईटी तो है ख़राब है। ये दूसरा एफईटी भी चेक कर लेते हैं इसका। ये देखिए, इसकी रीडिंग बिल्कुल ठीक आ रही है, ये देखिए। और इसको भी चेक कर लेते हैं, ये शार्ट है। तो ये जो एक एफईटी इसका ब्लास्ट है वो मुकम्मल शार्ट है, और एक एफईटी इसका बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा फ्यूज़ की जगह पे किसी ने जंपर पहले ही से लगाया है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एनटीएस लगता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम चेकिंग करने के बाद, यानी एफईटीज़ को चेक करने के बाद, इसके एफईटीज़ बाहर निकाल लेते हैं। ये पुराने एफईटीज़ मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसके पुराने एफईटी हैं, इसमें से एक सही है और एक ख़राब है। इसके ड्राइव पे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि जब एक एफईटी ब्लास्ट हो जाता है तो इसके ड्राइव के रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसके दोनों एफईटी के सामने जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो हमने दोनों के दोनों उतार दिए हैं। इसमें हम नए रेजिस्टेंस लगा लेंगे, ये देखें। इसके बाद ये वेरिएबल की जगह को भी हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ था और इसका एक पिन पीसीबी में रह गया था। तो इसके बाद इसकी डिसोल्डिंग कर लेते हैं, इसकी जगह की सफाई कर लेते हैं जहाँ से हमने रेजिस्टेंस उतार लिए हैं और वेरिएबल उतारा है। वेरिएबल की जगह दोस्तों यहाँ कब पे लगता है 20K का वेरिएबल। मैं आपको दोस्तों को दिखा भी देता हूँ, ये देखिए 20K का वेरिएबल है। यहाँ पे आपने 20K का ही वेरिएबल लगाना है। तो 20K का वेरिएबल हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इसमें कंपनी से भी 20K का वेरिएबल आता है। वेरिएबल लगाने के बाद इसमें हम दोस्तों फिर इसके ड्राइव या एफईटी के सामने जो रेजिस्टेंस होते हैं वो लगा लेंगे। रेजिस्टेंस लगाने से पहले दोस्तों इस पे जो ब्लास्ट की वजह से ये देखिए कार्बन सा आया है, इसको साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद इसके ऊपर हम फिर रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगा लेते हैं तो फिर इसकी सफाई अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो जहाँ पे ये कार्बन वगैरह होगा, इसको आपने सही तरीके से साफ़ करना है, ताकि इसकी वजह से कोई भी शार्टेज की लीकेज ना हो। तो सबसे पहले हम इसमें लगा रहे हैं 47R का रेजिस्टेंस। देखिए, यहाँ पे 47R का रखते हैं, उसके बाद 1K का रेजिस्टेंस। ये देखिए दोस्तों, 1K का रेजिस्टेंस, एक 47R का है यानी 47 ओहम का, और एक 1K का रेजिस्टेंस। तो दोनों एफईटी पे हमने रेजिस्टेंस अभी लगा लिए हैं। इसकी सोल्डिंग कर लेते हैं, और सोल्डिंग करने के बाद दोस्तों हम इस पे एफईटी की ड्राइव चेक करेंगे। ड्राइव चेक करने के बाद इस पे एफईटी लगाएंगे, अगर ड्राइव ठीक होगी। तो ड्राइव चेक करने का तरीका भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। श्योर कंपनी का जो चार्जर होता है उसकी ड्राइव चेक करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। गेट टू सोर्स इसकी ड्राइव हम चेक करेंगे, उसके लिए हम इस एलईडी का इस्तेमाल करेंगे। इसके एक पिन पे हमने 1K का रेजिस्टेंस लगाया है, ये देखिए दोस्तों। आप प्लस पे लगाए या माइनस पे, लेकिन एक साइड पे आपने 1K का रेजिस्टेंस लगा देना है। और इसके गेट और सोर्स पे इसको, इस एलईडी को लगा देना है इस तरीके से, और इसका स्विच सीरीज़ में लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, एलईडी ग्लो हो गई, इसका मतलब इसकी ड्राइव ठीक आ रही है। इसके अलावा आपने फिर इसके अगर बाइसिंग वोल्टेज की मदद से चेक करनी है तो इसमें चापर लगा होता है। सबसे पहले हम मेन कैपेसिटर पे इसके वोल्टेज चेक करेंगे। मेन कैपेसिटर पे तकरीबन 250 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये वोल्ट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपने चॉपर पे इसकी ड्राइव चेक करनी है। एफईटी की गेट और सोर्स पे
वोल्टेज आपको मीटर की मदद से नज़र नहीं आएंगे, आपको एलईडी की मदद से पता चलेगा। पीसीबी में दोस्तों C20 कैपेसिटर के माइनस पे आपने मीटर का एक प्राप रखना है और मीटर का दूसरा प्राप चापर की इस वाली पिन पे रखना है। यहाँ पे 4.78 वोल्ट आ रहे, ये वोल्ट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये दूसरी पिन पे रखना है, दोनों पिन पे 4.78 वोल्ट आने चाहिए। तो अगर दोनों पिन पे 4.78 वोल्ट या 4 या 5 वोल्ट आ रहे तो ये वोल्ट बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आप इसके ऊपर एफईटी लगा सकते हैं और एफईटी के ऊपर बाइसिंग चेक करने का यही तरीका है, आपने इसके ऊपर एलईडी लगानी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मीटर से वोल्ट चेक करेंगे तो मीटर से यहाँ पे कोई वोल्ट शो नहीं होते। तो एलईडी की मदद से यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे बाइसिंग आ रही है। एलईडी यानी ग्लो हो जाए तो ग्लो होने की सूरत में ये इसकी बाइसिंग ठीक होती है। तो ये इसका पुराना एफईटी है जो कि बिल्कुल ठीक था। एक इसमें हम नया लगा लेते हैं, ये 20 नंबर का इसके ऊपर ही लगा लेते हैं और फिर इसके आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर फिर हम वोल्ट चेक करेंगे कि आउटपुट कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट आ जाते हैं या नहीं। अगर वोल्ट आ जाते हैं तो फिर हम इसको सही तरीके से दूसरी साइड से लगा लेंगे और अगर वोल्ट नहीं आते तो फिर आगे चेक करेंगे कि आगे इसमें क्या मसला आता है। तो ये देखिए इसका स्विच अभी हम सीरीज़ में लगा के चेक करेंगे। मेन कैपेसिटर पे हमने मीटर के प्राप रख दिए हैं और ये देखिए जैसे ही हमने स्विच सीरीज़ में लगाया सीरीज़ बल्ब बार बार ग्लो कर रहा है। ये देखिए ये बार बार ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब या तो आउटपुट की साइड पे कोई शॉर्टेज है या इसकी बाइसिंग में कोई मसला है। ज़्यादातर दोस्तों जब बल्ब एक ही दफ़ा में सीरीज़ ग्लो हो जाता है तो इसका मतलब आउटपुट की साइड में शॉर्टेज है। अगर बार बार ब्लिंकिंग करता है तो इसका मतलब इनपुट की साइड में कोई ना कोई मसला है। लेकिन फिर भी हम इसके डबल डायोड चेक करेंगे, क्योंकि डबल डायोड की वजह से भी सीरीज़ ग्लो होता है। या आउटपुट के पोर्शन में कोई शॉर्टेज हो तब भी सीरीज़ ग्लो होता है, या बाइसिंग में कोई मसला हो तब भी सीरीज़ ग्लो होता है। तो ये इसका यहाँ पे 4 डायोड्स लगे होते हैं, अगर इनमें से एक भी शॉर्ट शो कराए तो इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक शॉर्ट है। अभी हम एफईटी की डायोड की रीडिंग चेक कर लेते हैं। ये देखें ये पुराने एफईटी की थोड़ी सी डायोड की रीडिंग ज़्यादा बता रहे हैं और ये नए वाले की डायोड की रीडिंग थोड़ी सी उससे कम बता रहे हैं। ये देखिए दोबारा मैं दोस्तों को चेक करा देता हूँ, इसकी रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम दूसरा एफईटी लगा के चेक कर लेते हैं, शायद इसकी रीडिंग में कोई मसला आ गया हो, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन चलिए इस मसले को या इस शक को दूर करने के लिए यहाँ पे हम दूसरा नया वाला 2060 नंबर का एफईटी लगा लेते हैं और एफईटी लगाने के बाद दोबारा से फिर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए 2060 नंबर का एफईटी है, ये इसमें अभी हम नया लगा रहे हैं, क्योंकि पुराना एफईटी डायोड की रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा बता रहा था पीसीबी में। अभी इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये भी उसी तरह से डायोड की रीडिंग थोड़ा सी ज़्यादा बता रहा है और ये वाला कम बता रहे हैं। तो दोनों एफईटी को चेंज करने की सूरत में भी ये एफईटी की रीडिंग ज़्यादा बता रहा है। तो चलिए इसको भी हटा लेते। अभी यहाँ पे बग़ैर एफईटी की चेकअप कर लेते हैं डायोड की रीडिंग। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अभी इसमें ये भी दूसरा एफईटी लगा लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसमें डायोड की रीडिंग इससे थोड़ी सी बढ़ती है या नहीं। ये देखिए अभी इसमें हमने एफईटी दोबारा से चेंज कर दिया है, सेम रीडिंग है, यहाँ पे थोड़ी सी डायोड की रीडिंग ज़्यादा बता रहे हैं। तो इस वाले में थोड़ा सा मसला है। ये देखिए दोस्तों इसको अभी हम सीरीज़ में चेक करते हैं तो सीरीज़ का बल्ब बार बार ब्लिंकिंग करता है। तो इस वाले एफईटी की रीडिंग में थोड़ा सा मसला है। अभी फिर एफईटी हमने इससे उतार लिया है, बिना एफईटी के दोनों को दोबारा से चेक कर लेते हैं यहाँ पे डायोड की रीडिंग। ये देखिए ये एक में थोड़ी सी डायोड की रीडिंग ज़्यादा बता रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हमने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया है। एफईटी की गेट और सोर्स पे लाइट भी ब्लिंक बल्कि लाइट ऑन हो गई लेडी की, इसका मतलब इसकी बाइसिंग सही आ रही है। लेकिन यहाँ पे डायोड की रीडिंग थोड़ी सी एक एफईटी में ज़्यादा बता रहा है, जिसकी वजह से सीरीज़ का बल्ब बार बार ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इस मसले को अभी हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे दोस्तों लगता है एक डायोड, यानी रेजिस्टेंस के पीछे या रेजिस्टेंस से पहले एक डायोड होता है। ये देखिए मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ, एक एक डायोड दोनों एफईटी पे होता है। अभी इन दोनों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों एक डायोड की रीडिंग बिल्कुल सही है इस वाली की, और ये देखिए ये वाला मुकम्मल शॉर्ट है, ये वाला डायोड मुकम्मल शॉर्ट है
हालांकि एफईटी जो ब्लास्ट थी ये दूसरे डायोड के सामने ब्लास्ट था, लेकिन शॉर्ट ये वाला डायोड बता रहा है। तो हम दोनों डायोड्स को पीसीबी से बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको इसका नंबर दिखा देता हूँ। ये देखिए HER 207। इसकी जगह दोस्तों FR 260 डायोड भी सही तरीके से काम करता है। यहाँ पे FR 260 डायोड भी काम करता है। सबसे पहले हम इन डायोड्स को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये वाला डायोड मुकम्मल शॉर्ट बता रहे हैं। तो प्राप्स को, मीटर के प्राप्स को हम उल्टे कर लेते हैं, दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से ये मुकम्मल शॉर्ट बता रहा है। अभी इस डायोड को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये एक साइड से बिल्कुल कुछ नहीं दिखा रहा, दूसरी साइड से इसको डायोड की रीडिंग देनी चाहिए अगर ये ठीक है। तो ये देखिए ये डायोड की रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब ये वाला डायोड ठीक है। लेकिन हम ये दोनों डायोड चेंज कर लेंगे, क्योंकि अक्सर इसकी वैल्यू में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। एहतियात के तौर पे अगर आप एक चेंज करते हैं ठीक है, नहीं तो दोनों चेंज करें तो बेहतर है। और ये डायोड ये जो नया अभी हम इसमें लगा रहे हैं, इसका नंबर है FR 207। इसकी ये देखिए मीटर से मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल नया डायोड है। दोनों डायोड हम इसमें नया लगाएंगे। ये पुराना वाला भी ये देखिए ये वाला डायोड बिल्कुल ठीक है, और जो डायोड शॉर्ट था वो हमने साइड पे कर दिया। इसको भी साइड पे कर लेते हैं और इसमें दोनों डायोड हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करने से पहले यहाँ के हम डिसोल्डिंग कर लेते हैं। डिसोल्डिंग करने के बाद यानी ये जगह साफ़ करने के बाद यहाँ पे ये देखिए कट का निशान होता है। कट के निशान के सामने आपने ये वाइट वाली जगह रखनी है। तो जो भी चीज़ जिस तरीके से लगती है पीसीबी में उसके निशानात होते हैं। अभी हम इसकी सोल्डिंग कर लेते हैं और इसके इजाफी पिन्स भी काट लेते हैं, ताकि किसी किस्म की शॉर्टेज का कोई मसला ना हो, दूसरे पिन के साथ ये पिन ना लग जाए। तो ये अभी हम काट लेते हैं। उसके बाद दोबारा से इस पर LED लगा लेते हैं, इसके गेट और सोर्स पे। तो एक डायोड इसमें शॉर्ट था, लेकिन फिर भी इसने दोनों LED ग्लो कर दी। अभी डायोड्स हमने चेंज कर दिया, ये देखिए दोस्तों अब भी दोनों LED ग्लो हो गई। तो अब इसके ऊपर हम FETs लगा के चेक करेंगे कि जो सीरीज़ की बार बार ब्लिंकिंग का जो मसला आ रहा था वो हल हो जाता है या नहीं। तो ये सारे मसला दोस्तों डायोड से आया था। अभी इसके ऊपर ये देखिए मीटर से मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ इसकी रीडिंग। ये देखिए दोनों की बिल्कुल सेम रीडिंग आ रही है। तो दोनों FET पे ड्रेन टू सोर्स डायोड की रीडिंग बिल्कुल सेम है। अभी इस पे एक पुराना वाला लगा लेते हैं और एक ये नया वाला लगा लेते हैं। ये एक पुराना वाला इसका बिल्कुल ठीक था और ये एक इसमें नया लगा लेते हैं। इसकी भी सोल्डिंग दोस्तों कंप्लीट करने के बाद यानी FET को लगाने के बाद इसको मैं दोबारा से आपको एनालॉग मीटर की मदद से ड्रेन टू सोर्स इसकी डायोड की रीडिंग चेक करा देता हूँ। ये देखिए ये नए वाले की रीडिंग हो गई, ये पुराने FET की डायोड की रीडिंग गेट टू सोर्स, तो ये दोनों बिल्कुल सेम आ रही है। अभी इसके आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर मीटर के प्राप रख के इसके आउटपुट के वोल्टेजेस चेक करेंगे, यानी इसका स्विच सीरीज़ में लगा के इसके आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट चेक करेंगे। तो मीटर के प्राप हमने इसके आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर लगा लिए हैं। और देखिए जैसे ही इसका स्विच हमने सीरीज़ में लगाया, इसके आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर 13.40 वोल्ट आ गए। ये देखिए मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। मीटर के प्राप को थोड़ा सा सही तरीके से रख के इसके आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर 13.40 वोल्ट आ गए। अभी इसके ऊपर हम लोड लगा के चेक करेंगे कि ये लोड उठाता है या नहीं। ये देखिए 13.40 वोल्ट है। अब इस पर हम मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब लोड की सूरत में लगाएंगे, ताकि इसका पता चल सके ये लोड उठाता है या नहीं। तो ये देखें जैसे ही हम इसके ऊपर लोड लगाते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। ये देखें लोड को हम हटा देते हैं, वोल्टेज वापस से आ जाते हैं। जैसे ही लोड को लगा लेते हैं वोल्टेज इसके 0 हो जाते हैं, और लोड हटाने की सूरत में वापस से वोल्टेज आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर चार्जर ऐसा मसला करता है कि लोड लगाने की सूरत में इसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, तो या तो इसका आउटपुट का कैपेसिटर ख़राब होता है। अगर आउटपुट का कैपेसिटर सही होता है तो फिर ये वॉल्यूम या तो ख़राब होता है या ये मुकम्मल ऑफ पोजीशन में होता है। तो वॉल्यूम को हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं। इसको हमने थोड़ा सा घुमा लिया है, यानी इसको दरमियान में कर लिया है। और वॉल्यूम को दरमियान में करने के बाद या हाई करने के बाद दोबारा से इसके आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर मीटर के प्राप रखेंगे और इसके ऊपर लोड लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये इस टाइम पे अभी दोबारा लोड उठाता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों लोड हमने लगा लिया है। वोल्टेज 13.32 पे रुके हुए हैं। ये वोल्टेज तकरीबन लोड के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन चार्जिंग के लिए ये वोल्टेज थोड़े से कम है।
तो इसके वोल्टेज सेट करने का तरीका भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। इसके आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर या आउटपुट की जो तारें होती है बैटरी को गई होती है, यहाँ पे आपने मीटर के पार रख के इसके ऊपर लोड लगा देना है और लोड लगाने के बाद ये वेरिएबल आपने घुमाना है। तो जैसे ही आप वेरिएबल घुमाएंगे इसके वोल्ट बढ़ते जाएंगे। इसके वोल्ट आपने रखने हैं 13.70, 75 या 13.80 तक। तो ये देखिए, ये अभी 13.80 से भी ज़्यादा हो रहे। आप इसको जितना घुमाएंगे इसके वोल्ट बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम इसके वोल्ट 13.80 पर रखेंगे। अगर 13.80 से कुछ वोल्ट कम हो या ज़्यादा, यानी 13.82, 85 या 75, 13.75 या 13.80 वोल्ट, तो ये वोल्ट भी बिल्कुल ठीक है। इतना मसला ये फिर नहीं करते। तो 13.80 वोल्ट पे हम इसको रखेंगे और 80 वोल्ट तक ले जाके इसको फिर वेरिएबल हम छोड़ देंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे वेरिएबल को। तो ये वोल्ट बिल्कुल ठीक है चार्जिंग के लिए। इसके आउटपुट के वोल्टेज की सेटिंग करने के बाद दोस्तों हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और इसकी फिर चार्जिंग चेक करेंगे। साथ में इसकी आपको चार्जिंग भी चेक कराता हूँ कि इसकी चार्जिंग ठीक से हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने के बाद ये मीटर में आप दोस्तों को कैमरे की थोड़ा सा इस साइड पे कर लेता हूँ ताकि इसका मीटर भी आसानी से नज़र आए। और इसका स्विच सबसे पहले हम सीरीज़ में लगाएंगे। सीरीज़ में लगाने के बाद फिर इसको डायरेक्ट लगा के चेक करेंगे। तो ये देखिए, अभी हमने इसका स्विच डायरेक्ट में लगा दिया है, लेकिन इसके एम्पेयर कम नहीं हो रहे, यानी कम या ज़्यादा नहीं हो रहे। ये देखिए, डायरेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन कम होने की सूरत में, बल्कि कम होने के लिए जब हम वॉल्यूम घुमाते हैं तो इसका वॉल्यूम डायरेक्ट ऑफ हो जाता है। तो अभी इसका हम वॉल्यूम चेंज करेंगे और वॉल्यूम चेंज करने के बाद दोबारा से इसको चेक करेंगे कि इसके एम्पेयर कम या ज़्यादा होते हैं या नहीं। इसमें दोस्तों 2K का वॉल्यूम लगता है और आपने इसमें 2K का वॉल्यूम ही लगाना है। अक्सर दोस्त इसका वॉल्यूम उतार के इसकी वॉल्यूम की जगह पे 2K का रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। तो बेहतर है आप इस पे 2K का वॉल्यूम ही लगाएं ताकि इसके एम्पेयर कम या ज़्यादा हो सके वॉल्यूम की मदद से। तो अभी हम इसमें वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। वॉल्यूम चेंज करने के बाद दोबारा से इसको डायरेक्ट वापडा में लगा के इसकी चार्जिंग चेक करेंगे और वॉल्यूम को चेक करेंगे कि वॉल्यूम की मदद से इसके एम्पेयर कम और ज़्यादा होते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने इसका वॉल्यूम लगा लिया है। इसका स्विच हम वापडा में लगा लेते हैं और वापडा में लगाने के बाद इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसका स्विच हमने लगा लिया है। अभी इस टाइम पे सीरीज़ में लगा हुआ है जिसकी वजह से एम्पेयर की स्विच ज़्यादा आगे नहीं जा रही। तो डायरेक्ट वापडा में अभी हमने लगा लिया है और ये देखिए, इसको अभी घुमा लेते हैं। ये देखिए, इसके एम्पेयर बढ़ गए और अभी कम कर रहे हैं। तो ये देखिए, थोड़े झटके मार रहा है। ये देखिए, अभी झटके मारने के बाद ये डायरेक्ट फुल हो गया है। अभी दोबारा से इस पर कोशिश करते हैं। तो चलिए, इस वॉल्यूम को भी चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा मसला कर रहे हैं, यानी कम होने की सूरत में ये थोड़ा सा जल्दी ऑफ हो जाता है, या तो डायरेक्ट ऑफ हो जाता है या थोड़ा आहिस्ता घुमाने की वजह से, या थोड़ा आहिस्ता घुमाएंगे तब इसका एम्पेयर थोड़े हल्के से बढ़ेंगे या कम होंगे। तो अभी दोबारा से हम इसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं और ये वाला वॉल्यूम लगा के दोबारा से हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, अभी इसको हमने डायरेक्ट वापडा में लगा लिया है। अब इसको वॉल्यूम की मदद से इसका एम्पेयर कम या ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अभी इस टाइम पे 20 पे है। अभी थोड़ा सा कम करके, ये देखिए, ये इसकी ऑफ पोजीशन है और आप हाई पे घुमाएंगे तो आगे आगे ये बढ़ता जाएगा। तो अभी हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं और तकरीबन ये पहले वॉल्यूम से थोड़ा बेहतर हो गया। पहले वॉल्यूम डायरेक्ट हाई एम्पेयर पे चला जाता और या तो डायरेक्ट ऑफ हो जाता। अच्छा दोस्तों, अभी इसमें दूसरा फॉल्ट ये है। ये देखिए, ये यहाँ पे इसकी पोलैरिटी प्रोटेक्शन की एफईटी लगी हुई है। तो इसका ड्रेन और सोर्स किसी ने पहले से शॉर्ट कर दिया है। अब इसको हम अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद इन एफईटीज़ को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये एफईटीज़ पोलैरिटी प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर ये बैटरी पे उल्टा लग जाए तो ये इस एफईटीज़ की मदद से पीसीबी में आगे कोई नुकसान वगैरह नहीं होता। तो ये देखिए, इसकी रीडिंग ड्रेन टू सोर्स डायोड की रीडिंग बिल्कुल सही आ रही है। ये दूसरी एफईटी भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसकी भी डायोड की रीडिंग दोनों की बिल्कुल सेम है। तो इसको अभी हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और साथ में आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यानी अगर आप बैटरी पे इसको उल्टा लगा लें तो उल्टा लगाने की सूरत में चार्जर ख़राब नहीं होता। तो ये यहाँ पे आउटपुट का कैपेसिटर है। अगर आप इसको उल्टा लगाते हैं तो आउटपुट के कैपेसिटर पे फिर वोल्ट नहीं आते।
तो ये देखिए अभी मीटर के प्राप मैंने उल्टे रखे हैं, तो ये माइनस में साइन बता रहे हैं। यहाँ पे इसके ये वाले ये बैटरी के वायर्स हैं, तो यहाँ तक बैटरी के वोल्टेज ये देखिए शो हो रहे हैं। असल में डिजिटल मीटर का मैंने ये प्राप्त उल्टे रखे, जिसकी वजह से मीटर में माइनस का साइन आ रहा है, लेकिन बैटरी के वायर मैंने सीधे लगाए हैं। बैटरी के वायर सीधे लगाने की सूरत में दोस्तों आउटपुट के कैपेसिटर पे आपको बैटरी के वोल्ट मीटर की मदद से शो होंगे। लेकिन अगर आप बैटरी के वायर उल्टे लगा लेंगे, तो ये देखिए मैं आपको अभी मीटर के वायर सही तरीके से रख के चेक करके दिखाता हूँ। इसके वायर तक बैटरी की वोल्टेज आपको शो होंगे वीसीबी पे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसके बैटरी के वायर है, ये देखिए अभी मैंने मीटर के प्राप बिल्कुल सही तरीके से लगाए। ये देखिए मीटर में माइनस का निशान आ गया, तो इस माइनस का मतलब है ये वायर उल्टे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे माइनस का निशान आ गया। ये देखिए वायर प्राप को मैं उल्टा कर देता हूँ, निशान गायब हो गया। अभी इस कैपेसिटर के ऊपर चेक करता हूँ, ये देखिए कैपेसिटर के ऊपर कोई वोल्ट नहीं आ रहे। तो इन एफईटी का काम ये होता है, अगर बैटरी के वायर उल्टे लग जाए तो ये आगे इसको सर्किट के साथ फिर कनेक्ट नहीं करते, यानी पोलैरिटी प्रोटेक्शन का काम करता है। तो अभी बैटरी के वायर मैं सीधे कर देता हूँ और दोबारा से इसको मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। तो ये हो गई बैटरी के वायर, ये देखिए अभी माइनस का निशान यहाँ से हट गया, 12 वोल्ट शो हो रहे हैं। अभी कैपेसिटर के ऊपर भी वोल्टेज आपको चेक करा देता हूँ, यही कैपेसिटर के ऊपर भी वोल्टेज शो हो रहे हैं। तो जो वोल्टेज वायर पे शो हो रहे थे यानी बैटरी के, वो कैपेसिटर के ऊपर भी शो हो रहे। तो आखिर में इसका एग्जॉस्ट फैन मैंने आपको चेक नहीं करा, एग्जॉस्ट फैन का हमने जैक नहीं लगाया था। इसका ऑटो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें चार्जिंग के दौरान ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, और जैसे ही हम स्विच उतार रहे थे फ़ैन ऑफ हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।